हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2. सो यहाँ पर कॉलम 1 में कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम हैं और कॉलम 2 में भी कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम हैं. तो हमें मैच करना है. तो देखो, यहाँ वाले जो हैं ये प्री फर्टिलाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है. तो समझ में आ रही है हमें ये चीज कि यहाँ पर हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी चीज किस में बदल जाती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और चेंजेस कह सकते हैं हम, राइट? तो क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है. दो मेल गैमीट में से एक हमारा एक सेल के साथ जायगोट बनाता है मिलकर, जो कि एम्ब्रियो में बदलता है बाद में, और एक दूसरा वाला मेल गैमीट हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जो एंडोस्पर्म बनता है. तो जैसे ही हमारी फर्टिलाइजेशन हुई, एम्ब्रियो क्या करता है? एम्ब्रियो डिवाइड करने लगता है माइटोसिस से, राइट? माइटोटिकली डिवाइड करने लगता है और बनाता है मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो. मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है. अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है और एंडोस्पर्म सेल्स का मास बना लेता है, राइट? अब क्या होता है, फिर ये न्यूट्रिएंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट? यहां पर हमने बात कर ली एंडोस्पर्म की भी. अब क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो फ्लावर के अंदर आते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद. जैसे कि एक जाइगोट बन जाता है, राइट, जो कि डिप्लॉइड होता है और बाद में वो एक नया प्लांट बनता है. उसके अलावा जो हमारी ओवरी होती है, ये चीज हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है वो चल के आगे फ्रूट बनती है, राइट? ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो आगे चल के सीड बनते हैं, राइट? इसके अलावा जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये आगे चल के कहलाते हैं टेस्टा. और जो हमारे इंटेग्यूमेंट हैं ये हमारे टेस्टा तो कहलाते हैं, राइट? जो ये हमारे इंटेग्यूमेंट हैं ये टेस्टा और सीड कोट कहलाते हैं, राइट? उसके अलावा एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं, एंटीपोडल सेल जो चलाइजल एंड की तरफ थे, और हमारे जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये दोनों तो उस प्रोसेस में ही क्या हो जाते हैं, ये दोनों डीजनरेट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, राइट? और पेटल और एंथर वगैरह हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, वो झड़ जाते हैं. तो अब देखो, इंटेग्यूमेंट में भी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी की. तो ओवरी हमारा फ्रूट बना लेती है, तो सी हमारा जाएगा थर्ड के साथ, राइट? उसके बाद हमारा ओव्यूल जो है वो सीड बना लेता है. देन इनर इंटेग्यूमेंट हमारा टेगमेन बनाता है, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्ला बनाता है, राइट? तो ये तो मैचिंग ऑलरेडी हुई है. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.